सादर प्रणाम करती हूँ। आपके समक्ष आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा माँ जगदम्बा का। माँ जगदम्बा की कथा सुने, आनंद लें, भक्ति करें। यही उद्देश्य है इस कथा का, इस कथा के सार का, इस कथा के भाव का यही उद्देश्य है कि आप माँ की भक्ति में रम जाएं। यही माँ की कथा का सार होता है और सद्गति भी मिलती है, इससे मोक्ष भी मिलता है और भोग भी मिलता है। तो आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, उत्तर क्षेत्र में भारत देश के जम्मू के तरफ से एक राजा थे। उनका नाम था चंद्रदेव। राजा चंद्रदेव बहुत ही विद्वान, बहुत ही धार्मिक, और उनके राज्य में इतनी धार्मिकता थी, इतना व्यवस्था था कि सभी लोग, सारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहती थी। इतनी प्रसन्नता कि राजा को सभी दुआ देते। राजा चंद्रदेव बहुत ही अच्छे राजा थे, प्रजा के पालक जो थे। इस कारण जब हम कोई सद्कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी का कल्याण कर चाहते हैं, तभी ना हमारी बड़ाई होगी। अगर अच्छा कार्य नहीं करेंगे, सद्कार्य नहीं करेंगे, तो बड़ाई, मान सम्मान कहाँ से मिलेगा। यही हाल था। राजा चंद्रदेव माँ के परम भक्त, और वो सदैव ही यही चाहते कि प्रजा की भलाई हो, प्रजा को अपने संतान के समान मानते। और ऐसे ही राज्य काज उनका चल रहा था। उनके राज्य में बहुत ही धार्मिक स्थलों की बड़ी व्यवस्था थी। अच्छे अच्छे पाठशालाएं खुली हुई थी, धार्मिक पूजा स्थल खुले हुए थे। जिसको जहाँ मन हो वहाँ जाए। हर जगह गुरु लगे हुए थे शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए। यहाँ तक कि बहुत ही अच्छी सुविधाओं का वहाँ बोलबाला था। सभी प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। राजा चंद्रदेव के जीवन में बस संकट था, तो एक ही संकट था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था धर्मवती। पत्नी जैसे धर्मवती नाम था, तो यथा नाम तथा गुण था। उनकी पत्नी धर्मवती जो थी, बहुत ही उपकारी स्वभाव की महिला, बहुत ही धर्म कर्म में विश्वास करने वाली, माता का गुणगान करने वाली, सत्संगति में रहने वाली महिला थी। वो सदैव माँ जगदम्बा की पूजा करती, माँ वैष्णो माता की पूजा करती, और वो सदैव ही इसी कार्य में मगन रहती। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। हर जीवों पर दया करती, सबका कल्याण मनाती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह भावना चंद्रदेव राजा और उनकी पत्नी में था। इसी कारण वो लोग बहुत ही उत्तम स्वभाव के माने जाते थे। अब महारानी के कोई संतान नहीं थी, यही सबसे बड़ा दुख था। एक बार की बात है, बहुत दिन बीत गए। राजा को एक दिन राजा रानी से एकांत में जब मिलते हैं, तो रानी यह प्रश्न उठाती हैं। क्या प्रश्न उठाती हैं कि स्वामी, हमारे कोई संतान नहीं है, और अगर संतान नहीं है तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारी सद्गति कौन करेगा, कहाँ जाएंगे हम लोग। भविष्य की चिंता मुझे सता रही है। इसके लिए कोई उपाय करें प्रभु, आप दूसरा विवाह कर लें। रानी ने जब ऐसा कहा, चंद्रदेव को अपनी रानी से बड़ी प्रेम था। इतना प्रेम करते थे कि सदैव ही उनका मुख ही निहारते थे, क्योंकि वो ऐसी थी ही, उनमें सारे गुण भरे हुए थे। राजा चंद्रदेव ने कहा कि नहीं प्रिय, ऐसी बात मत करो। अगर मेरे भाग्य में होगा, विधाता ने मेरे भाग्य में संतान सुख लिखा होगा, तो तुम ही से प्राप्त होगा। मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा कि दूसरा विवाह करूँ, आपके सिर पे किसी और को लाके बैठा दूँ।
राजा की बात सुन के एक तरफ रानी साहिबा धर्मवती को बहुत ही प्रसन्नता हुई, किंतु दूसरी तरफ उन्हें चिंता हुई कि अगर विवाह भी नहीं करेंगे, मेरे से कोई संतान नहीं हो रही है, तो होगा क्या। माँ जगदम्बा से उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करते करते बहुत समय गुजर गया। बहुत समय व्यतीत होने के बाद एक बार फिर उन्होंने कहा कि किसी ज्योतिषी राजपुरोहित पंडितों से कुछ भाग्य तो बचवा लीजिए, कुंडली तो दिखवा लीजिए कि हमारे भाग्य में संतान सुख है भी या नहीं है, तो हम लोग उसी हिसाब से अपनी जीवन को यापन करेंगे। और वैसे तो प्रजा हमारी संतान है ही, ऐसी कोई बात नहीं, किंतु मुझे भविष्य की चिंता है कि मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यही उनके अंदर एक मलाल था, एक प्रश्न था जो कि उन्हें बार बार कुचल रहा था। राजा को यह बात रानी की रास आ गई। राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपने राजपुरोहित को बुलाता हूँ। राजपुरोहित आए, ज्योतिषी लोग आए 2-4। राजा के दरबार में महल में उनको बुलाया गया। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आए। उनकी सेवा सत्कार रानी और राजा ने मिलकर किया और कहा कि ऋषिवर, आप मुझे ये बताएं कि क्या हम दोनों के भाग्य में संतान सुख है कि नहीं है। यह मेरी कुंडली देखकर, मेरा भाग्य देखकर आप कृपया करके मुझे अवगत कराएं। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने उनकी कुंडली को देखा, उनके भाग्य को पढ़ा और कुंडली का विश्लेषण जब उन्होंने किया तो उन्हें क्या मिला कि संतान योग आपके कुंडली में दोनों लोगों के है। संतान योग तो है, किंतु प्रयास करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बिना प्रयास के नहीं होने वाला। बिना प्रयास के तभी मिलता है जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म जगते हैं, नहीं तो प्रयास तो अथक प्रयास करना पड़ता है। लिखा भी कहीं गया है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा। हर जगह आप खाली भाग्य से नहीं पा सकते, आपको कर्म विधिवत करना पड़ता है। राजा को राजपुरोहितों ने बताया कि आप प्रयास करें, इसके लिए बहुत बड़ा पूजा का आयोजन करना पड़ेगा, तब आपके संतान का योग बनेगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मुझे आप उपाय बताएं, समाधान बताएं ऋषिवर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ के वो भक्त थे, माता की महिमा का गुणगान करते, जप करते, तप करते, इसी में उन दोनों प्राणी का दिन गुजर रहा था। माता का ही आदेश था कि उन्होंने ऋषियों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, राजपुरोहित को बुलाया, अन्यथा बिना उनकी दया से तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब क्या हो, पुरोहित ने बता दिया, कहा आपके को इसके लिए माता का विशेष पूजा अनुष्ठान करना होगा, शतचंडी यज्ञ का आयोजन करना होगा। आप शतचंडी यज्ञ करवाएं और विशेष मुहूर्त उसके लिए मैं बताऊंगा। उस विशेष मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ अनुष्ठान आपके लिए बहुत ही फलीभूत होगा। राजा चंद्रदेव की बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा चंद्रदेव ने कहा कि माँ की असीम अनुकंपा के अगर हम पात्र होंगे, अगर हमारे अंदर पात्रता होगी तो माँ अवश्य देंगी। उनको यह विश्वास अटूट उनको सफल बनाएगा। जब राजा चंद्रदेव को यह विश्वास हो गया कि माँ जगदम्बा की जब बात है, माँ जगदम्बा के अनुष्ठान की बात है, शतचंडी यज्ञ की बात है, तो आप बताएं, जिस मुहूर्त में काल में बताएं, उस मुहूर्त काल में मैं उस यज्ञ को स्थापित करने का प्रयास करूँगा। ऋषिवर लोगों ने बता दिया कि फला फला दिन के अच्छा मुहूर्त है, आप इसके लिए आप आयोजन कराएं और बड़े बड़े पंडित पुरोहितों को बुलाएं, जिससे यज्ञ में कोई बाधा न हो। शतचंडी यज्ञ का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा भंडारा हुआ। शतचंडी यज्ञ में 100 पाठ माता जी का, सप्तशती दुर्गा का 100 पाठ कराया गया और 100 पाठ से ऊपर हुआ, जप हुआ, बीज मंत्र का तप हुआ, माता का गुणगान हुआ और माता रानी प्रसन्न हुई और सारा
भंडारा पूजा सब समापन जब हो गया, जब समापन हो गया उसके उपरांत हवन अगियार, भंडारा होने के बाद हवन अगियार सब संपन्न जब हो जाता है तो राजा को सभी ऋषि मुनि आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ राजा, आपको सफलता मिलेगी। राजा रानी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने महल में चले जाते हैं, और जब महल में चले जाते हैं कुछ ही दिन बीतता है, साल के अंदर ही उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। माता ने अपना एक अंश दे दिया उनको। कन्या जब उत्पन्न हुई तो कन्या का जब जन्म पत्रिका पर राजा चंद्रदेव ने दिखाया तो राजपुरोहित ने कहा, ये उत्तम कोट की अद्भुत कन्या है, आपके भाग्य के लिए ये बहुत ही शुभ फलकारी है, शुभ फलदायक है। यह कन्या आपकी दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी, आपके राज्य में, पाठ में, आपके जीवन में सब कुछ आपका बदल देगी। ये ऐसा ही हुआ। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कन्या जब बड़ी होने लगी, 7 वर्ष की जब कन्या हो गई तो अब राजा रानी का तो वही प्रक्रिया था कि प्रतिदिन माता जी की बिना पूजा किए वो लोग जल तक नहीं ग्रहण करते थे। अब तो और आस्था बढ़ गई, माँ ने उनको कन्या संतान जो दे दिया, वो अति प्रसन्न हुए। जब माता की कृपा से कन्या 7 वर्ष की हो गई तो एक दिन की बात है कि उनके राजमहल के अगल बगल बहुत सारे कार्य हो रहे थे, बहुत सारे महिलाएं सज धज के सब लोग तैयार हो रही थी, घर घर में पकवान बन रहे थे। तो वो कन्या भाग्य, उसका नाम रखे थे भाग्यवती। कन्या भाग्यवती इधर उधर आस पड़ोस में जब देखती है तो उसे भी जिज्ञासा होती है। उसने अपनी माँ से आके कहा, क्या कहा, माँ से कहा, माँ क्या आप के यहाँ कोई आयोजन नहीं होगा? सबके यहाँ देख रही हूँ सभी महिलाएं सज धज रही हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र बच्चे भी पहन रहे हैं, और मेरे यहाँ तो कोई तैयारी नहीं है। क्यों माँ, क्यों ऐसा है? क्यों वो लोग तैयार हो रही हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना रही हैं, आप कुछ नहीं कर रही हो, आप तो शांति पूर्वक बैठी हो। रानी धर्मवती को पहले से चिंता थी, दुख था इस बात का कि उस दिन तो था रक्षाबंधन का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था। रानी के भी कोई भाई नहीं और उनकी बेटी के भी कोई भाई नहीं, इसीलिए वो दुखी थी। और कन्या ने प्रश्न भी कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी देख, बड़े ही पूजा पाठ, बड़े ही तपस्या से तू ही मुझे प्राप्त हुई है माता की अनुकंपा से। अब तू ही जा माता से भाई मांग, जिससे तुम रक्षा सूत्र बांधेगी तो वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा, तू उसके लिए दुआ करेगी। यही इस त्योहार का तात्पर्य है, प्रयोजन है। कन्या को समझा देती हैं, उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, वो समझ जाती है कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। कन्या दूसरे दिन जब माता के साथ माता के मंदिर जाती है अपनी माँ के साथ, तो उस दिन माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, एक मेरे लिए छोटा भाई भेज दीजिए, अगर आप भाई भेज देंगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं आपके हर मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की अष्टमी तिथि का व्रत करूँगी। माँ को यह संकल्प करके, यह बता करके, यह विनती और प्रार्थना करके वो कन्या घर चली आती है और प्रतिदिन जाती है तो प्रतिदिन एक ही प्रश्न करती है कि माँ, मेरे लिए एक भाई भेज दो। तो बच्चों की कामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर निश्चल भावनाएं होती हैं, कलुषित दिमाग नहीं होता, कलुषित हृदय नहीं होता, छल कपट नहीं होता, समर्पण होता है। इस कारण भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं, इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप बताया गया है, कन्याओं को माँ जगदम्बा का रूप बताया गया है। इसी कारण यही है। अब कुछ दिन व्यतीत होता है, साल 2 साल के बाद उस रानी धर्मवती को एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है।
उस कन्या की तपस्या को, उस कन्या की प्रार्थना को माता स्वीकार कर लेती हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो राजा के दरबार में तो माता की और जय जयकार होने लगती है और कि माँ जगदम्बा ने तो राजा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। इसीलिए सत्य ही है कि सतमार्ग पर जो चलते हैं, परोपकार करते हैं, माता का पूजा पाठ करते हैं और सदमार्ग पर चल करके परोपकार करके चलते हैं, उनका हमेशा कल्याण होता है। इसलिए बंधुओं बहनों, आप भी सत्कार्य करने का प्रयास करें। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। पूर्व जन्म में पता नहीं हम क्या करके आए हैं, कम से कम इस जन्म में तो बना लें, वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसको तो कहीं क्षमा होने वाला है नहीं। तो इसलिए इस जन्म में तो बनाएं हम, भगवान ने, माँ जगदम्बा ने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का उपयोग करें, हम अज्ञानी ना बने। पुत्र भी हो गया राजा चंद्रदेव के, अब पूरा परिवार उनका संपूर्ण हो गया। धीरे धीरे समय बीता, कन्या बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला कब कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। जब विवाह के योग्य कन्या हो गई तो राजा चंद्रदेव तो बहुत बड़े राजा थे, उनके पास बड़े बड़े राजाओं के प्रस्ताव आने लगे कन्या के लिए। राजा लालच में रहते सब कि अगर चंद्रदेव राजा के से हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा तो एक तो कन्या उनके हमारे घर आएगी तो हमको बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे और राजा से कम संबंध बन जाएगा। इस उद्देश्य से सभी लोग भेजते। एक बार एक राजा ने उनके पास प्रस्ताव भेजा इसके भाग्यवती के विवाह के लिए। जब प्रस्ताव आया तो राजा ने अपनी मंत्रियों से राजपुरोहित को बुलाने का प्रयास किया। पता चला कि राजपुरोहित ऋषि मुनि सब तीर्थ यात्रा पर गए हैं। राजा को वह रिश्ता इतना पसंद आ गया, इतना रुचिकर लगा कि राजा ने ना कुंडली दिखाया, ना भाग्य बचवाया और ना गुणगण बैठवाया और अपनी कन्या का विवाह अति शीघ्र करने का फैसला कर लिया। जब कन्या के विवाह का फैसला कर लिया तो विवाह वो अति शीघ्र ही संपन्न करवा दिए। जब कन्या का विवाह हो गया, विवाह के उपरांत कन्या 2-3 महीने बाद ससुराल से जब आती है अपने पिता के यहाँ, जब चंद्रदेव के महल में आती है तो राजा चंद्रदेव अपने राजपुरोहितों को और ऋषियों मुनियों को बुलाते हैं कि आशीर्वाद नहीं मिला हमारी बेटी को, हमारे जामाता को आशीर्वाद नहीं मिला है तो आशीर्वाद तो आज मिल जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने बुलाया, क्योंकि वो गुरु और ऋषियों मुनियों की, संतों की बहुत सेवा करते थे। उनका बड़ा सद्विचार जो था। ऋषि मुनि ज्योतिषी सब आ गए उनके महल में। उनकी बेटी अपने पति को लेकर आई और सबसे परिचय कराया और आशीर्वाद मांगा। तो सबसे जो पहुँचे हुए ऋषि थे वो उसको देखकर बहुत गंभीर मुद्रा में हो गए, चिंतन के मुद्रा में हो गए और चुपचाप शांतिपूर्वक ध्यान करने लगे। राजा ने उनके मुख मंडल को देखा, उनके स्थिति परिस्थिति को देखा जब, तो राजा को चिंता हो गई कि क्या बात है ऋषिवर, आप बड़े चिंतित दिखाई देते हैं। राजा ने कहा कि ऋषिवर आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है कि आप इतने चिंतित हो गए। तब ऋषि ने बताया कि आपके जामाता तो अल्पायु है, 1 सप्ताह के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत ही संकट है इसके ऊपर। अब तो राजमहल में पूरे हाहाकार मच जाता है और राजा सोचने लगते हैं कि अब क्या करूं, इसका उपाय क्या होगा। इधर इनका जो राजपुत्र था, राजपुत्र जो पैदा हुआ था, बड़ा हो चुका था, उसके उपरांत वो भी सुना। जब राजकुमार सुनता है तो राजकुमार को भी बहुत कष्ट हो जाता है। जब कष्ट हो जाता है तो वो सुनता है, रात्रि भर उसे नींद नहीं आती, पूरे लोग परेशान रहते हैं और समय रात्रि बीतने के बाद उनका राजा चंद्रदेव का पुत्र घोड़ा
पे सवार होके और चला जाता है। एकाएक किसी को कुछ नहीं बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं बताया। और धीरे धीरे वो माता वैष्णो के गुफा के तरफ चला गया। जब चला जाता है तो गुफा के बाहर क्या देखता है कि गुफा में जब पहुंच जाता है तो गुफा के बाहर एक खोड़सी अद्भुत कन्या बैठी हुई है, दिव्य कन्या बैठी हुई हैं और वो साध्वी का रूप है। साध्वी के रूप में बैठ करके एक कमंडल लेकर के बैठ करके ध्यान मग्न है। उसने जब उस कन्या को देखा तो उसको बहुत ही संतोष हुआ कि चलो साध्वी का दर्शन हुआ, अब मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा, मेरी बहन का जो पति है वो बच जाएगा। जब मेरा जन्म हो सकता है माता की कृपा से, तो क्यों बहन का सुहाग नहीं बच सकता। उसने ऐसा सोचा और उसके बाद जा करके साध्वी के पास घोड़ा बहुत दूर ही खड़ा कर देता है और साध्वी के पास पैदल ही जाता है, धीरे धीरे साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है कि हे साध्वी माता, आपकी जय जयकार हो। आप मेरे पास बहुत ही समस्या है, मैं कष्ट से ग्रसित हूँ, मेरे पास दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो पूछती हैं क्या बात है, कौन सी समस्या है, आप मुझे बताओ। वो सारा वृतांत बता देता है कि मेरी बहन अभी नवयुवती है, नवविवाहिता है और उसका पति 1 हफ्ते के अंदर ही स्वर्गवासी हो जाएगा। मेरी बहन जो है वो विधवा हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। यह सोच करके राजा का पुत्र बहुत ही चिंतित होता है। साध्वी कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, हर चीज़ का, हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का निदान होता है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। इसके उपरांत वो कहती हैं कि चलो जब तुम मेरी एक बात मानो, मुझे जरा सा अपने घोड़े पे बैठा करके मुझे पहुंचा दो त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पे मुझे पहुंचा दो। तो राजकुमार कहते हैं कि आप स्वयं क्यों नहीं चली गई, मेरी प्रतीक्षा किस लिए कर रही थी, आप तो जा सकती थी खुद। उन्होंने बताया कि मेरी नेत्र तो बहुत सुंदर हैं राजकुमार, किंतु मुझे दिखाई नहीं देता, मैं जन्मांध हूँ। जब राजकुमार ने सुना तो वो तो और ही कष्ट में पड़ गया। उसने कहा मेरी आपत्ति तो कम ही थी और इनकी आपत्ति तो और बड़ी है। उसने इनको कहा चलिए आप मेरे घोड़े पे बैठिए, और वो ले जा कर के त्रिकूट पर्वत पर पहुंचा देता है। और जब पहुंचने वाली होती हैं और वो पैदल चलता है, घोड़े पर सवार वो कन्या चलती हैं, पैदल चलते चलते 4 दिन लग जाते हैं और वो ले जाके वहाँ पहुँचाता है। इधर 1 सप्ताह बाकी था, इसलिए उसे ये चिंता थी कि मेरी बहन का सुहाग किस तरीके से बच जाए। इस सुहाग को बचाने का दिमाग में उसके बहुत ही समस्या पड़ी हुई थी। इस समस्या को सोचते सोचते माँ से प्रार्थना करते हुए वो जा रहा था कि हे माता, मेरी विनती को स्वीकार करो, मेरे इस बहन का कल्याण करो, उसका सुहाग बचा लो, मेरे बहनोई को दीर्घायु बना दो माँ। इसी प्रार्थना को करते करते वो पहुंच जाता है त्रिकूट पर्वत। 4 दिन लगातार प्रार्थना होता है, निरंतर प्रार्थना चलती है उसकी, और माता का जप तप करते हुए वह पैदल चलता है। माता, एक तो परोपकार किया उसने जन्मांध कन्या का, और ऊपर से उसने 4 दिन अनवरत प्रार्थना उसकी चली। माता दयालु होती हैं, माता ने दया दृष्टि डाली, और जब त्रिकूट पर्वत आया, त्रिकूट पर्वत पर उस कन्या से कहा राजकुमार ने कि अब त्रिकूट पर्वत आ गया है। उन्होंने क्या कहा कि हाँ, मुझे प्रतीत हो रहा है कि त्रिकूट पर्वत आ गया है, माता की गुफा आ चुकी है, अब माता के दर्शन होंगे मुझे। और वो कह करके अपना कमंडल लेके घोड़े से उतरती हैं और कहती हैं कि अब तू जा, अपने महल चला जा, अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन उसने सोचा
कि जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, इतना बड़ा समस्या लेके आया था, इतनी बड़ी विनती लेके आया था, तो मैं बिना दर्शन के माता का क्यों चला जाऊँ? मैं जाऊँगा, माँ की कृपा होगी तो मेरा बहनोई अवश्य ठीक हो जाएगा, उसका वो दीर्घायु हो जाएगा, उसका मेरी बहन का सुहाग बच जाएगा। अगर माता की दया नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह सोच करके वह धीरे धीरे त्रिकोट पर्वत की ओर जाता है। और इधर ये साध्वी कहती हैं कि मत जाओ, और क्या करती हैं कि उस जल को, कमंडल के जल को अपने उसके महल के तरफ मुँह करके और उसको छिड़क देती हैं दूर तक, और कहती हैं कि जा तेरा कल्याण हो गया, अब तुम्हारे बहनोई को दीर्घायु मिल गई और तुम अब वापस जा सकते हो। किंतु उसने कहा ना, मैं नहीं जा सकता, बिना माँ के चरण में अपना शीश नवाए मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद 2 मिनट वार्तालाप चलती है, और वार्तालाप चलने के बाद वो साध्वी उस राजकुमार को आशीर्वाद दे करके, और जैसे ही वह सिर उठाता है उनके चरणों से, वैसे ही वो आकाश मार्ग से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जब आकाश मार्ग से अंतर्ध्यान होते हुए उसने देखा तो वो तो अवाक रह गया कि ये तो माता साक्षात थी, साक्षात माँ थी, जगदम्बा थी। मैं समझ नहीं पाया इनका खेला, इनका आशीर्वाद मिल चुका, अब तो मेरा बहनोई अवश्य ही दीर्घायु हो गया और मेरी बहन का सुहाग माता ने बचा लिया। किंतु इतने आशीर्वाद के उपरांत भी वो सोचता है कि अब वहाँ मंदिर तक मैं पहुँचूँगा, चरणों में शीश नवाऊँगा, तब मैं पुनः वापस होऊंगा। जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसके माता पिता राजा चंद्रदेव, उनकी माता धर्मवती और उनकी बहन भाग्यवती, सभी लोग माँ के चरणों में पड़े हुए हैं। तो उस समय क्या था कि वो नवरात्र का दिन चल रहा था। नवरात्र का दिन चल रहा था तो वो 9 दिन रात और दिन जागरण करते हैं और माता का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, माँ के सेवा में ही अपने अमूल्य समय को वो लगाते हैं। सिद्ध मुहूर्त चलता है नवरात्र में, इसलिए माता का जागरण बहुत ही लाभदायक होता है, पुण्यकारी होता है। तो ये जागरण की कथा रही। तो माता ने जैसे चंद्रदेव के भक्त के परिवार के ऊपर कृपा की, वैसे सबके ऊपर माता कृपा करें, यह मेरी शुभकामना है। माता सबका कल्याण करो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह भावना सबके अंदर होनी चाहिए। अगर यह भावना है तो माता सबका भला जो मनाता है उसका माता स्वयं भला कर देती हैं, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो माता की कथा में जो त्रुटियां हुई हों उसे माँ जगदम्बा क्षमा करें। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, पूजां चैव ना जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जागरण की कथा आप भी सुने, आनंद लें, भक्ति पूर्वक माँ की कथा का श्रवण करें तो आपके जीवन में हरियाली आएगी। जैसे राजा चंद्रदेव का कल्याण हुआ, आपका भी कल्याण हो। जय माता दी।